अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। कोविड-19 की वजह से जो तालीमी सरगर्मियों का जो सिलसिला अभी दोबारा बंद हुआ है, इस हवाले से आपको आगाह करना चाहूँ। हमारे पास हुकूमत ने जो स्मार्ट सलेबस दिया है कोविड-19 की वजह से, उस सिलेबस के हवाले से ये वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके पुरजोर इसरार की वजह से। तो आते हैं सेकंड ईयर फिज़िक्स के हवाले से। सेकंड ईयर फिज़िक्स में हमारे पास जो चैप्टर नंबर फर्स्ट 11 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक में फर्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारे पास 11.1 यूनिट है कूलम लॉ। अच्छा, शुरू में मैं आपको बताता चलूं कि जो टॉपिक्स इसमें दिए गए हैं, तो इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो भी आपने देखना है। अच्छा, इसके हवाले से अगर कोई एमसीक्यूज हैं, वो एसएलओ टाइप में है, मैंने आपको बताया भी है हर एक लेक्चर के साथ साथ, या एक्सरसाइज में है, वो भी आपने देखना है। इसके साथ इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चन है या जो लॉन्ग क्वेश्चन है या जो न्यूमेरिकल्स हैं या जो एग्जाम्पल इसके साथ दिए गए हैं, वो भी आपने कवर करना है। अपनी जो आप स्टडी करते हैं इसके साथ वो आपने उसको कवर करना है। सही है। तो फर्स्ट जो टॉपिक इसमें दिया गया है वो है हमारे पास, दैट इज 11.1, दैट इज कूलम लॉ। हमारे पास क्या है? कूलम लॉ। इसी तरीके से जो दूसरा जो यूनिट अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में दैट इज दूसरा जो टॉपिक है वो है 11.2, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तीसरा जो टॉपिक है वो है 11.4 इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, 11.5 चौथा जो टॉपिक है, इसमें गॉस लॉ, और गॉस लॉ के साथ आपने सिर्फ एक ही एप्लीकेशन जो है वो दिया गया है वो देखना है। वो बाकी जो दो हैं उसको आपने एनुअल एग्जाम के हवाले से छोड़ना है, लेकिन ईटा टेस्ट या मेटकेट टेस्ट के हवाले से उसको आपने फिर कवर करना है। सही है। इस स्मार्ट सिलेबस का ये मतलब नहीं है कि आपने यही टॉपिक्स फिर ईटा टेस्ट के लिए भी देखनी है। नहीं, ईटा टेस्ट के हवाले से या कैट टेस्ट के हवाले से आपने सारा कोर्स जो है एफएससी लेवल पर फिजिक्स का, वो जो फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर, वो सारा का सारा आपने कवर करना है। तो 11.5 में गॉस लॉ है, गॉस लॉ से रिलेटेड जो सब टॉपिक्स हैं वो आपने देखने हैं। सही है। जो इरेगुलर सरफेस के हवाले से था या रेगुलर सरफेस के हवाले से मैंने आपको सॉल्व किया था, उस पर मेरा लेक्चर भी है। वो आप एसएस फिजिक्स क्लब जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसमें वो आप देख सकते हैं। बड़े अच्छे तरीके से, बड़े सिंपल फॉर्म से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो गॉस लॉ के साथ जो हमारे पास एक एप्लीकेशन जो है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ये भी आपने साथ साथ देखना है इसके साथ। यानी ये पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन गया इससे। अच्छा, छठा जो हमारे पास जो है यहाँ पर पांचवा टॉपिक दैट इज वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। छठा जो हमारे पास है वो है 11.9, दैट इज द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सही है। इस तरीके से हमारे पास जो 11.10 एक टॉपिक है, दैट इज कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के हवाले से मैंने आपको बताया भी था, कैपेसिटर के हवाले से एक सब टॉपिक इसका है कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट्स, इसको लाजमी देखना है। और दूसरा एक टॉपिक था इससे रिलेटेड, एक सब टॉपिक था कैपेसिटर के हवाले से, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये भी आपने देखना है। सही है। इसको भी आपने कवर करना है अपने एनुअल एग्जाम के हवाले से। तो कैपेसिटर के साथ सिर्फ दो सब टॉपिक्स है हमारे पास, दैट इज कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड इट्स यूनिट्स एंड अनदर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसी तरीके से हमारे पास जो 11.11 जो हमारे पास एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक
पोलराइजेशन, इसको कवर करना है। इसके साथ ही एक है हमारे पास एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। और लास्ट में जो एक टॉपिक दिया गया है वो है हमारे पास दैट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा चैप्टर हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमने किया है। मेरे इस पर वीडियोस भी हैं इसी चैनल पर, तो आप इसको सब्सक्राइब करें और सारे वीडियोस को देखें। इंशाल्लाह इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर है वो आपका कवर हो जाएगा। दैट इज कूलम लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, गॉस लॉ की एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैपेसिटर, capacitance of a capacitor and its unit, capacitance of a parallel plate capacitor, electric polarization, energy store in a capacitor, charging and discharging of a capacitor. ये हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है दैट इज यूनिट 11 ये हो गया, इससे आपका कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरा जो चैप्टर हमारे पास है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे पास यूनिट नंबर 12 है। इसमें हमारे पास 6 टॉपिक्स इन्होंने लिए हैं इस चैप्टर से। तो हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है इसमें हमारे पास वो है हमारे पास ओहम लॉ, दैट इज हमारे पास 12.3 एक टॉपिक है दैट इज ओहम लॉ। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इसको आपने कवर करना है। दूसरा जो टॉपिक इसमें है 12.8 दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। ये मैंने आपको करवाया है, बहुत आसान है, मैथमेटिकली भी मैंने प्रूफ किया है। इस पर मेरा भी हमारे पास वीडियोस हैं मेरे चैनल पर, इसको आप देख लें। 12.9 है हमारे पास एक टॉपिक दैट इज वायर वॉन वेरिएबल रेजिस्टर। इसमें इसके 2 सब टॉपिक हैं, एक हमारे पास रियोस्टेट है, एक हमारे पास पोटेंशियल डिवाइडर है, तो इसको भी आपने कवर करना है। अच्छा, 12.7 एक इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है दैट इज किरचॉफ लॉज। अब इसको आप देख लें, यहां पर इन्होंने किरचॉफ करंट लॉ का जिक्र नहीं किया, किरचॉफ वोल्टेज लॉ का जिक्र नहीं किया, तो आपने दोनों को कवर करना है। दैट इज किरचॉफ लॉज हो गया, सही है। अब हमारे पास इसका एक लॉ जो है किरचॉफ करंट लॉ दैट इज KCL, और दूसरा जो हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ दैट इज KVL, इसको भी आपने कवर करना है। अच्छा, अब इसकी एप्लीकेशन जो हमारे पास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस पर नोट आ सकता है। 2 टॉपिक इसमें है हमारे पास, एक हमारे पास व्हीटस्टोन ब्रिज है, सही है, और दूसरा जो हमारे पास है वो है पोटेंशियोमीटर। दूसरा हमारे पास क्या है, पोटेंशियोमीटर। इन दोनों टॉपिक्स पर हमारे पास नोट की शक्ल में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 जो है दैट इज यूनिट नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक्स हो गए। उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिए होंगे अपने साथ। अच्छा, तीसरे चैप्टर पर आते हैं। हमारे पास तीसरा जो चैप्टर है दैट इज वो है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हमारे पास क्या, हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दैट इज यूनिट नंबर 13 चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इसमें एक टॉपिक है 13.2, वो हमारे पास है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। हमारे पास क्या है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा, 13.3 मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स नोट कर लिया आपने। अच्छा, 13.4 एम्पियर लॉ, एम्पियर लॉ। अच्छा, 13.7 टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप या कॉइल, सही है। इस तरीके से 13.8 गैल्वानोमीटर, गैल्वानोमीटर। 13.9 कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ए मीटर, ये इसका एप्लीकेशन है हमारे पास। अलग टॉपिक उन्होंने दिया है दैट इज 13.8 गैल्वानोमीटर, इसका एप्लीकेशन हमारे पास है 13.9 कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ए मीटर। अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास वो गैल्वानोमीटर का जो दूसरा एप्लीकेशन है, एक तो कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू ए मीटर था, दूसरा हमारे पास इसका जो है वो है कन्वर्शन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये भी आपने कवर करना है। अच्छा, अब आते हैं चौथे चैप्टर की जानिब। हमारे पास दैट इज यूनिट नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें हमारे पास फर्स्ट जो टॉपिक है वो है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दूसरा जो टॉपिक है वो है लेंज लॉ,
तीसरा जो टॉपिक है वो है इंड्यूस ईएमएफ। इसके सब टॉपिक्स जो हमारे पास हैं, मोशनल ईएमएफ और सेल्फ इंडक्टेंस, ये भी आपने देखना है। इसके साथ फिर जो हमारे पास इसका और सब टॉपिक जो है हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस, एक सेल्फ इंडक्टेंस है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस है। ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ के सब टॉपिक्स हैं, इसको भी आपने जरा कवर करना है। इसके साथ हमारे पास जो अनदर टॉपिक जो है वो है ट्रांसफार्मर के हवाले से, दैट इज ट्रांसफार्मर, और इसका एक सब टॉपिक है इंडक्शन लॉ। तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमारे पास टोटल जो टॉपिक आते हैं 1, 2, 3 और 4। अच्छा, थर्ड नंबर जो है इंड्यूस ईएमएफ, इसके सब टॉपिक्स हैं हमारे पास मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। यानी हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में आपने एग्जाम के हवाले से, एनुअल एग्जाम के हवाले से क्या क्या कवर करना है। दैट इज नंबर फर्स्ट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड लेंज लॉ, थर्ड इंड्यूस ईएमएफ, इसके साथ ही मोशनल ईएमएफ, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, फिर ट्रांसफार्मर और इंडक्शन लॉ। अच्छा, इसी तरीके से हम आते हैं पांचवें चैप्टर की जानिब, दैट इज एसी सर्किट, दैट इज यूनिट नंबर 15 एसी सर्किट। ये एक लेंथी चैप्टर है, इसमें से बहुत सारे टॉपिक्स लिए गए हैं, इसको आपने कवर करना है। दैट इज हमारे पास नंबर फर्स्ट जो यूनिट है इसमें 15.1, दैट इज अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। 15.1 अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, 15.2 sinusoidal alternating voltage and current, 15.2 sinusoidal alternating voltage and current। थर्ड जो टॉपिक इसे लिया गया है वो है 15.3 AC terminologies, AC terminologies। 15.4 जो टॉपिक है values of alternating voltage and current, that is 15.4 हमारे पास है values of alternating voltage and current। 15.5 जो है वो है RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट, RMS वैल्यू ऑफ साइनोसॉइडल करंट। 15.6 फेज ऑफ AC, फेज ऑफ AC। 15.7 AC थ्रो रेजिस्टर, 15.7 AC थ्रो रेजिस्टर। इसका फिर सब टॉपिक है 15.7.1, दैट इज पावर लॉस इन अ रेजिस्टर, पावर लॉस इन अ रेजिस्टर। इसी तरीके से 15.8 एक टॉपिक है, दैट इज एसी थ्रो प्योर इंडक्टर, एसी थ्रो प्योर इंडक्टर। 15.8 इसी का ही हमारे पास एक सब टॉपिक है, पावर लॉस इन एन इंडक्टर। फिर हमारे पास एसी थ्रो कैपेसिटर है, एसी थ्रो कैपेसिटर, और इसका हमारे पास सब टॉपिक है पावर लॉस इन अ कैपेसिटिव सर्किट, पावर लॉस इन अ कैपेसिटिव सर्किट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 15 जो है वो पूरा कवर हो गया हमारे पास। इसमें हमारे पास तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 टॉपिक्स इसमें से लिए गए हैं। दैट इज मैं आपको दोबारा रिपीट करता चलूं, हमारे पास है alternating voltage and current, sinusoidal alternating voltage and current, AC terminologies, values of alternating voltage and current, RMS value of sinusoidal current, phase of AC, AC through resistor, power loss in a resistor, AC through pure inductor, power loss in an inductor, AC through capacitor and power loss in a capacitive circuit। ये आपने कवर करना है। छठे चैप्टर की जानिब आते हैं, वो है हमारे पास यूनिट नंबर 16, दैट इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स, दैट इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड। इसमें आपने कवर करना है एनर्जी बैंड थ्योरी। क्या कवर करना है? एनर्जी बैंड थ्योरी, दैट इज 16.5 टॉपिक है हमारे पास। 16.6 हमारे पास है सुपर कंडक्टर्स, 16.6 क्या हमारे पास? सुपर कंडक्टर्स। 16.7 हमारे पास है थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म। 16.8 हमारे पास है मॉडर्न व्यूज ऑफ मैग्नेटिज्म, 16.8 में हमारे पास है मॉडर्न व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। इसका हमारे पास सब टॉपिक जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो कि फिर सब डिवाइडेड फर्दर डिवाइड हुआ है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये 3 सब टॉपिक है फिर इस क्लासिफिकेशन के हमारे पास। तो सॉलिड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स ऑफ सॉलिड से आपको
4 जो और 5 इसका फिर हमारे पास सब टॉपिक्स आ गए, तो 4 जो मेन टॉपिक्स है उसको आपने कवर करना है। दैट इज एनर्जी बैंड थ्योरी, सुपरकंडक्टर्स, थ्योरी ऑफ मैग्नेटिज्म, मॉडर्न व्यूज ऑफ मैग्नेटिज्म, और इसका है हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, दैट इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ये हमारे पास हो गया 16 चैप्टर, दैट इज फिजिक्स ऑफ सॉलिड। अच्छा, 7वें चैप्टर के हवाले से हम आते हैं। 7वां चैप्टर जो हमारे पास है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। उसमें हमारे पास 2 टॉपिक इन्होंने लिए हैं। एक टॉपिक हमारे पास है वो है रेक्टिफिकेशन के हमारे पास 2 सब टॉपिक्स हैं। एक है हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर, दूसरा हमारे पास है फुल वेव रेक्टिफायर। इसी तरीके से इस चैप्टर से हमारे पास ट्रांजिस्टर एक टॉपिक है वो लिया गया है। उसका आपने इंट्रोडक्शन ऑनली करना है, कॉन्फ़िगरेशन एंड एप्लीकेशन और एक्सक्लूडेड। इसमें हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन और एप्लीकेशन जो है इसको एक्सक्लूड किया गया है, सिर्फ आपने इंट्रोडक्शन इसकी जो है वो करनी है। अच्छा, अब आते हैं हमारे पास 8वें चैप्टर, दैट इज डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। डाउन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स में ये एक लेंथी चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर आपकी खुशकिस्मती है सिर्फ 4 टॉपिक्स जो हैं लिए गए हैं। एक टॉपिक जो है हमारे पास है दैट इज 18.2 स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 18.2 ये लिया गया है। 18.3 हमारे पास जो दूसरा जो टॉपिक है, कंसेक्वेंसेस ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सही है। तीसरा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के हवाले से। तो 18.5 हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है एक टॉपिक, और चौथा जो टॉपिक इसमें से जो लिया गया है वो है द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल। इसमें हमारे पास जो 18.9.1 एक टॉपिक है, 18.9.2 और देट आर एक्सक्लूडेड, ये इसमें शामिल नहीं है। सिर्फ आपने द वेव नेचर ऑफ पार्टिकल्स जो है उस पर आपने उसको समझना है, उसको कवर करना है। अच्छा, 9वां चैप्टर दैट इज यूनिट नंबर 19 की जानब आते हैं। दैट इज हमारे पास है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा से आपको सिर्फ 2 टॉपिक्स है वो कवर करना है। उसके फिर हमारे पास सब टॉपिक्स जो है उसको भी आपने कवर करना है। 2 टॉपिक्स में से पहले जो टॉपिक है वो है 19.3। इसमें आपने बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम को कवर करना है। इसके साथ इसका जो एक टॉपिक है रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट आपने कवर करना है। तीसरा जो इस में जो है हमारे पास इसका सब टॉपिक जो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, फिर हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। ये तीनों जो सब टॉपिक्स हैं ये बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम से रिलेटेड हैं, उसको आपने कवर करना है। दैट इज बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसका सब टॉपिक हमारे पास एक है रेडियाई ऑफ क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, दूसरा जो है इसका सब टॉपिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्वांटाइज्ड ऑर्बिट, और तीसरा जो टॉपिक इससे रिलेटेड है वो है हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम। दूसरा जो टॉपिक एटॉमिक स्पेक्ट्रा यूनिट नंबर 19 से जो लिया गया है वो है डी ब्रोगली वेव एंड द हाइड्रोजन एटम। डी ब्रोगली वेव एंड द हाइड्रोजन एटम, इसका एक सब टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ बोहर थ्योरी। तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 19 हो गया। दैट इज 9वां चैप्टर है हमारे पास एटॉमिक स्पेक्ट्रा। इस तरीके से लास्ट जो हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। हमारे पास क्या है, हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स से हमारे पास 6 जो टॉपिक्स हैं वो लिए गए हैं। बहुत ही अहम चैप्टर है, इसमें से 6 टॉपिक लिए गए हैं। एक फर्स्ट टॉपिक जो है 20.1 दैट इज एटॉमिक न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस। दूसरा जो टॉपिक है हमारे पास वो है न्यूक्लियर मैसेस, न्यूक्लियर मैसेस। और तीसरा जो टॉपिक है इसमें 20.5 दैट इज मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। तो चौथा जो टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। इसका हमारे पास जो 3 एमिशंस जो इस रेडियो एक्टिविटी मटेरियल से होते हैं, एक अल्फा रे है, दूसरा बीटा रे है, तीसरा गैमा रे है। इसकी जो एमिशन है, इसकी जो प्रॉपर्टीज जो जिक्र की गई हैं उसको भी आपने कवर करना है। तो रेडियो एक्टिविटी के साथ इसके हमारे पास अल्फा बीटा गैमा एमिशन की जो प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आपने कवर करना है। 20.8 अनदर टॉपिक है हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डीके।
हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डीके। और आखिरी जो टॉपिक इसमें से लिया गया है वो है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स से, वो है हमारे पास बेसिक फोर्सेस ऑफ नेचर। तो ये हमारे पास जो आखिरी चैप्टर न्यूक्लियर फिजिक्स, इसमें से 6 टॉपिक्स लिए गए हैं, ये आप इसको आपने कवर करना है। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि हमारे पास जो इन चैप्टर्स में जो 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 टॉपिक्स इससे लिए गए हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यूज है, कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, कोई रिलेवेंट प्रॉब्लम है, सही है, जो ऊपर मेंशन किए गए हैं, जो इस वीडियो में मैंने आपको मेंशन किए हैं, जो टॉपिक्स हैं या जो इसके सब हेडिंग्स हैं, ये सब इसमें हमारे पास क्या है, इंक्लूड हैं। तो इस सब को आपने क्या करना है, कवर करना है। अच्छा बच्चों, इसी के साथ ही ये तो आपने अपना जो कोर्स था सेकेंड ईयर फिजिक्स के हवाले से, इसको आपने इसी इन्हीं टॉपिक्स के मुताबिक आपने कवर करना है। अब हम आते हैं प्रैक्टिकल के हवाले से। तो प्रैक्टिकल के हवाले से आपको 7 प्रैक्टिकल जो है सेकेंड ईयर फिजिक्स का, इसको आपने कवर करने हैं। नंबर फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है डिटरमाइन टाइम कांस्टेंट बाय चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टर। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग कैपेसिटर के बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक में। इसको अब हम इसमें हमने टाइम कांस्टेंट जो है वो मालूम करना है। प्रैक्टिकल इंशाल्लाह इसको हम करेंगे। दूसरा जो हमारे पास है वो डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज, इसको आपने कवर करना है। दैट इज तो दूसरा प्रैक्टिकल हमारे पास है डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ वायर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। तीसरा जो प्रैक्टिकल है डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर बाय ड्राइंग ग्राफ बिटवीन आर एंड करंट रेशो वोल्टेज का जो हमारे पास ग्राफ है उसको आपने भी ड्रॉ करना है। चौथा जो हमारे पास प्रैक्टिकल है डिटरमाइन ईएमएफ ऑफ अ सेल यूजिंग पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, सही है। तो आपने ईएमएफ ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर डिटरमाइन करना है। पांचवा जो है वो है कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर ऑफ अ रेंज ऑफ 0 to 3 वोल्ट, जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, उसके लिए आप वीडियो देख लें। तो कन्वर्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर, इसको हम करेंगे इंशाल्लाह। 6 नंबर जो हमारे पास प्रैक्टिकल है वो है ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एंड कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंस। छठा प्रैक्टिकल है ड्रॉ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड एंड कैलकुलेट फॉरवर्ड एंड रिवर्स करंट रेजिस्टेंस। सातवां जो प्रैक्टिकल इन्होंने दिया है वो है स्मार्ट सिलेबस कोर्स के हवाले से कोविड-19 2020 में जो हमारे पास सातवां जो प्रैक्टिकल आपने कवर करना है वो है स्टडी ऑफ द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी ऑफ लाइट यूजिंग अ फोटो सेल, यानी स्टडी ऑफ variation of electric current with intensity of light using a using a photocells। इस पर आपने ये वाला प्रैक्टिकल कवर करना है। बच्चों ये थी आज की वीडियो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दैट इज SS फिजिक्स क्लब, और बेल की जो आइकॉन आपको नजर आती है उसको ऑल पर दबाने ताकि मेरी वीडियो जब आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें और उस वीडियो को देख सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस चैनल को शेयर करें, वीडियोस को लाइक करते जाएं और कमेंट्स भी आप लिखा करें। इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, बड़ी मेहरबानी होगी। ओके, थैंक्स।